आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि देश की जनता को 2020 वाले जिंदगी को वापस जीना पड़ेगा, लेकिन इसमें दोष हम जिंदगी को नहीं दे सकते, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की थी कि वैक्सीन आ गई है, लेकिन ढिलाई हमें नहीं बरतनी है। लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। कुछ नासमझ लोगों की वजह से कोरोना का साया एक बार फिर से भारत में लौट आया है और इस बार ये कोरोना अपने साथ खतरनाक रूप लेकर सामने आया है, जहां ये महामारी बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 12 दिनों में ही संक्रमण की दर बढ़कर दुगनी हो गई है। पिछले एक महीने में साप्ताहिक संक्रमण दर भी बढ़कर 13.54% पर पहुंच गई है। लगातार दूसरे दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1500 से अधिक मौतें भी हो चुकी है। कुल संक्रमितों की संख्या भी 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सक्रिय मामले 19 लाख से अधिक हो गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण डराने लगा है और यहाँ हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार से बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 68,631 नए केस सामने आए हैं। 503 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 45,654 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इसी तरह अब तक कुल 31,06,828 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,479 नए केस सामने आए हैं और आपको बता दें कि 53 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुंबई में अब कोरोना के 87,698 एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना के चलते यहां अब तक 1,188 बिल्डिंग्स को सील कर दिया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अप्रैल महीना सबसे घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल महीने के 18 दिन ही पिछले 3 महीनों पर भारी दिख रहे हैं। मात्र 18 दिनों में कोरोना प्रदेश के 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 6,05,571 नए केस सामने आ चुके हैं और इस महीने में कोरोना रोजाना औसतन 12 लोगों की जान ले रहा है और जबकि प्रतिदिन औसतन 3300 से अधिक केस सामने आए हैं। हजार टन के आसपास रोज का कोविड आने के पहले इस्तेमाल होता था, यानी दिसंबर 2019 के आसपास 1000 टन साधारणतः मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता था, कभी 1000 कभी 1200। आज के दिन वो बढ़कर 15 अप्रैल हाल में 3 दिन पहले बढ़कर 4,795 मेट्रिक टन 4,795 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सिर्फ 15 तारीख को देश में इस्तेमाल हुआ है। अब तो अगले 3 दिन में जैसे नंबर्स बढ़े शायद ये नंबर और बढ़ भी गया हो। तो आप कल्पना करिए 5 गुना ऑक्सीजन इस देश में पिछले 1 वर्ष को इस्तेमाल करते हुए हमने उपलब्धता बढ़ाई और आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों को इसको भेज। एक डॉक्टर है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जा रही है, लेकिन हम सबके लिए कंसर्न है। कल हमारे पास एक नर्स का फोन आया जो पूर्णिया में ड्यूटी कर रही थी। उसके हस्बैंड को वो घूम रही थी, एक प्राइवेट क्लिनिक में थी, लाखों रुपया खर्च हो चुका था उसका। वो चाहती थी कि कहीं वो अपने हस्बैंड को लेकर के वो पीएमसीएच आई थी, पीएमसीएच में एम्बुलेंस में पड़ी रही, बेड नहीं मिला। हमारे डॉक्टर के बारे में रात में हमको सूचना दी गई कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 से नीचे है और उनको कहीं बेड नहीं मिल रहा है। एश्योरेंस मिल रहा है कि कल देखा जाएगा। और तब मेरे दिमाग में था कि वो कल इंतजार आएगा, वो कल आएगा तब तो। और वास्तव में सही ही निकला। सुबह में हमें खबर मिली कि उनका डेथ हो गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल डॉक्टरों की मौत ही नहीं, जो अगर बेड के बिना आम लोगों की भी मौत होती है तो ये बड़ी तो सीधा आपको रुक ले जाते हैं हरियाणा में, जहां हरियाणा में स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें 24 घंटे के भीतर 7,000 से नए केस सामने आए हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हरियाणा से संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की क्या स्थिति है, क्योंकि फिलहाल बताया जा रहा है यहाँ आम जनता तो परेशान है, आम जनता पॉजिटिव हो रही है, नेताओं को भी ये अपनी चपेट में ले रही है कोरोना। तो क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जो कोरोना है वो
सभी को चपेट में ले रहा है, चाहे उसमें नेता है चाहे आमजन है, कोई भी वो इस तरह जो है उसमें बिल्कुल भी जो है नहीं देखा जा रहा कि कौन आम जनता है या कौन नेता। इसी को देखते हुए कल जिसका जो आंकड़ा है 7177 का जो आंकड़ा 24 घंटे का रहा, कोरोना जो पेशेंट जो नए सामने आए और उनको अगर मिलाते हैं तो 42,217 जो एक्टिव केस जो है प्रदेश में इस समय मौजूद हैं और लगभग जो 43,883 के करीब जो है टेस्टिंग जो है कल का आंकड़ा है जो की गई, उसमें जो पॉजिटिव जो आए हैं वो। अभिषेक, इसी मुद्दे पर और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करना निधान। इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है इस अस्थान ते एक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वाहे गुरु वाहे खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि देश में जो हालात है बेकाबू है होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता समझ नहीं रही है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ हरियाणा से संवाददाता जुड़े हैं अभिषेक। अब जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अगर नेताओं की बात करें तो नेता भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए, लेकिन इसी के दौरान अब कांग्रेस के नेता यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पॉजिटिव हो गए हैं, उनके साथ ही उनकी पत्नी भी। जी बिल्कुल, देखिए नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए और साथ साथ उनकी जो धर्मपत्नी है वो आशा हुड्डा वो भी संक्रमित पाए गए। तो लगातार जो कोरोना है हरियाणा में भी जो देश के अन्य जो राज्यों की तरह हरियाणा में भी जो है पैर पसार रहा है। लगभग जो 7,000 साढ़े 7,000 का आंकड़ा जो है अब प्रतिदिन का प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का हो गया है और काफी बड़ी संख्या में जो इस समय पॉजिटिव केस जो है हरियाणा में है। तो उसी को देखते हुए सरकार समय समय पर जनता से अपील कर रही है कि आप मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें, जो नियम है और जो SOPs जारी की गई हैं उनको जरूर जो है अपनाएं, नहीं तो सरकार जो है सख्त कदम उठाने पर जो है उनको विचार करना पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए अब जो हरियाणा में जो स्थिति है
वो अन्य राज्यों के हिसाब से जो है मिलती जुलती सी हो रही है, क्योंकि जो अब पड़ोसी राज्यों की बात करें, राजस्थान है या पंजाब है, तो उसी तरह के जो हालात लगातार जो है हरियाणा में भी बनते जा रहे हैं। पहले आंकड़ा कम जरूर था, लेकिन अब लगातार जो 7,000 से ऊपर का जो आंकड़ा है रोज का जो हरियाणा में सब सामने आने लग पड़ा है। तो इनको देखते हुए जरूर इस तरह जनता को अवेयर होना पड़ेगा और जनता को जो है खुद अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो संक्रमण है वो इस संख्या में पहुंच गया है कि उसमें सरकार जो है जिस तरह के गाइडलाइंस जारी की है उनका जो पालन करवाएगी और जनता को भी जो है अवेयर होते हुए उन गाइडलाइंस का जो है पालन करते हुए अपने आप को कोरोना से जो है बचाए रखना है। क्योंकि इस समय जो अगर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ एको संवाददाता मध्य प्रदेश से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, हालात अगर स्थिति जो बेहद ही खराब नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक के बाद ऐसे मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है जो बेहद ही डराने वाला है। फिलहाल अपडेट लेना चाहेंगे और वैक्सीनेशन का काम किस तरीके से किया जा रहा है उसके लिए भी ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की अगर बात करें तो बिल्कुल तौर पर जो है स्थिति पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रही है। 24 घंटे की अगर बात करें तो जो रिकॉर्ड है वो 12,248 पॉजिटिव केस मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। वहीं 66 लोगों की मौत भी हुई है। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में सबसे ज्यादा 1692 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 7 लोगों की इंदौर में जाने गई हैं। जबकि भोपाल की अगर बात करें तो 1669 रिकॉर्ड जो है 1669 लोगों का जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। और वहीं यहाँ पर भी अगर मौतों की बात करें तो 3 लोगों की मौत जो है भोपाल में हुई है। तो जिस कदर कोरोना का संक्रमण जो दूसरी लहर है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन जो है आंकड़ों में उछाल नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन जो है आंकड़े भी जो पूर्व के आंकड़े रहते हैं उनको क्रॉस करते हुए नए आंकड़े सामने आते हैं। तो स्थिति बेहद ही चौंकाने वाली है। दूसरी लहर लगातार यहाँ से अगर बात करें तो कई मंत्री मिनिस्टर भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 7 दिनों की अगर बात करें तो करीब 300 से ज्यादा लोगों की पिछले 7 दिनों में ही मध्य प्रदेश में मौतें हुई हैं। तो लगातार लेकिन एक बड़ा सवाल ये हम पूछना चाहेंगे, जो बताया जा रहा है कि कोविशील्ड खत्म हो गई है, मतलब जो वैक्सीन है वो खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में भी अब वैक्सीन को लेकर डिमांड की है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां के जो सीएम है ममता बनर्जी ने भी उन्होंने प्राप्त वैक्सीन को लेकर मांग की है केंद्र सरकार से, क्योंकि वहां पर ऐसे ही के सामने आ रहे हैं मामले जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। क्योंकि ये सोचने वाली बात है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं पर ही लगातार मांग की जा रही है कि वहां पर प्राप्त वैक्सीन हो। देखिए, जो वैक्सीनेशन का हालांकि वो कार्य मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जोरों से चल रहा है। लेकिन जो कमी है शॉर्टेज है वैक्सीनेशन की वो निश्चित तौर पर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन की कमी की शॉर्टेज आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा वैक्सीनेशन की मांग की है। और जो लक्ष्य था, हालांकि जो मध्य प्रदेश का लक्ष्य था कि 2.5 लाख लोगों को प्रति जो है वैक्सीन लगाई जाएगी, हालांकि वो लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। और अभी जो है अगर बात करें तो 1 लाख लोगों समथिंग को ही प्रतिदिन जो है वैक्सीनेशन लग रही है। तो हालांकि वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो शॉर्टेज अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन उतनी जो अन्य राज्यों में जो अभी लगातार जो खबरें आ रही है कि जो बीजेपी शासित राज्य जहां नहीं है वहां पर ज्यादा वैक्सीनेशन का दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हालांकि इस तरह की अभी कोई खबर नहीं आई कि जहां पर ज्यादा ही वैक्सीनेशन की कमी आई हो। और वैक्सीनेशन का कार्य हालांकि सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि अभी जो इलाज है, जो हमारा सबसे ज्यादा जो जोर है सरकार का, वो वैक्सीनेशन का ही जोर था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके ताकि हम इसकी चपेट से कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट से बच सके। लेकिन अब जिस कदर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहां पर अब जो है सरकार को सबसे ज्यादा अब बेड, ऑक्सीजन और जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी खबर पे हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जो हालात आपके सामने हैं, देश में जो स्थिति है खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलाकों में केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। तो हाल ही में अगर बात लोगों की लापरवाही की जाए, क्योंकि लगातार सरकार भी अपील कर सकती है और 7 दिन का जो काम है वो जनता को ही करना है, किस तरीके से पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता बेखबर है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन भी खत्म हो चुके हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अब प्राप्त वैक्सीन को लेकर मांग की जा रही है। देखिए, लापरवाही के कारण ही संक्रमण इस पूरी तरह फैला है। बीमारी का रूप जो महामारी के रूप में हो जाने पर
स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह की चरमरा जाती है। तो यही हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब देश के अन्य हिस्सों से एक सुखद खबर आ रही है। आपकी व्यवस्थाएं मेडिकल की स्वास्थ्य कोविड-19 को रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं जरूरी है वो शुरू हो चुकी है। जैसे रेलवे ने ऑक्सीजन के लिए विशेष जो है कॉरिडोर शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में भी नया ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, ऑक्सीजन निर्माण की लिक्विड। और इसी तरह जहाँ भी है, पंजाब में, राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया गया। तो इसी तरह हर जगह जो है व्यवस्था शुरू हो गई है, लेकिन लापरवाही हम लोगों ने सतर्क किया, आम जनता ने किया। और अब देखना यही होगा कि इस पर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण कितने दिनों में आता है। और लोग जो है अब लापरवाही छोड़ करके और डर छोड़ करके, सबसे बड़ी बात अब करिश्मा ये है कि लोग सतर्क नहीं रहते हैं, सतर्कता की जगह वो डरने लगते हैं। जबकि डरने की जगह सतर्क रहने की जरूरत है। 3 चीजें बहुत जरूरी है: मास्क लगाना, लगातार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग, बेवजह भीड़ में न जाना, बेवजह घर से न निकलना, केवल जरूरी काम करना। ये 3 काम करने की जगह लोग लापरवाह रहे और अब केवल डरने की बात और डर फैलाने की बात है। जबकि कोविड-19 के साथ हमको जिंदगी बितानी है, ये बिल्कुल तय शुरू से ही। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब ये भी बताया जा रहा है कि अब सियासत भी शुरू हो चुकी है कोरोना को लेकर, क्योंकि वहां पर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं पर वहां पर ही वैक्सीन खत्म हो रही है। पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, और बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो वहां पर ममता बनर्जी ने प्राप्त वैक्सीन की डिमांड की है। क्या लगता है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और वहीं पर ऐसे वैक्सीन की डिमांड करना, कहीं कहीं सवालिया भी निशान खड़े किए जाते हैं? देखिए, वैक्सीन की डिमांड करना कोई गलत बात नहीं है, राजनीति से प्रेरित इसको समझना चाहिए। अगर वैक्सीन खत्म होने की 2-3 दिन में पूरी खत्म होने की बात है और कोई भी राज्य उसको केंद्र को बताता है कि हमारे यहाँ खत्म हो सकती है, तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला यही होता है। लेकिन एक चीज और देखनी पड़ेगी करिश्मा जी, कि जिन राज्यों को जितनी वैक्सीन दी गई और उसको लक्ष्य दिया गया, क्या अभी तक उन राज्यों ने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है? बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि अब जिस तरह की सियासत शुरू हो चुकी है, अब ये कहना सही होगा, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसे स्थिति में आ गए हैं हम, ना इधर के रह के और ना इधर के, क्योंकि देश में कोरोना लगातार अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और हम यही कहना चाहेंगे, यही अपील अब नेताओं से करना चाहेंगे कि सियासत छोड़िए और एक साथ काम करके इस देश में महामारी को दूर भगाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एम चर्चा के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर,
आपका फैसला हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।